हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS एंड दिस इज मी सोनप्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। एंड यस, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पे। बच्चों, यहाँ पे अपनी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं उन सब का लिंक, रिकॉर्डेड सेशंस का लिंक एंड यस, एग्जाम रिलेटेड यूपीएससी की तरफ से या टेक्स्ट बुक की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। सो आवर टेलीग्राम चैनल इज हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। आप यहाँ ज्वाइन कर लें इसको, आपको सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आपका आज का जो सेशन है इट इज पार्ट ऑफ आवर 50-day मेंस आंसर राइटिंग। आज का आपका क्वेश्चन है, द रॉक कट आर्किटेक्चर represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. यहाँ कहा जा रहा है कि जो चट्टानों को काटकर वास्तुकला बनाई गई है ना, जो शैलकृत आपका आर्किटेक्चर है, ये हमें कैसे इंडियन आर्ट और हिस्ट्री की नॉलेज प्रोवाइड करता है अर्ली पीरियड्स में, स्पेशली आपके एंशियंट टाइम्स में। बच्चों, ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2020 से लिया गया है। आपको इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। आपके पास नेक्स्ट 10 मिनट्स है, राइट योर आंसर एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल डिस्कस द मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चर फॉर दिस आंसर, जो आपको फॉलो करना चाहिए। एक आइडियल अप्रोच क्या होगा ताकि आप यूपीएससी के मेंस के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। सो योर टाइम बिगिंस, जस्ट गिव मी अ मिनट। Your time has started.
So hope you are done writing your answer. Now we will discuss the question. So अगर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके अंदर आपको की टर्म क्या नजर आते हैं? तो इसके अंदर की टर्म है हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब चट्टानों को काटकर या शैलकृत जो आपकी आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है, वो हमारा की टर्म है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि कैसे ये अर्ली इंडियन आर्ट के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जानने का हमारा सोर्स है। आर्ट में यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे हमें ये रिलीजन की नॉलेज देता है, कैसे हमें ये स्कल्पचर की नॉलेज देता है, पेंटिंग की नॉलेज देता है, ऑब्वियसली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो आप आर्ट के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। हिस्ट्री यानी बेसिकली दे वांट टू से कि किस तरीके से ये इंडियन जो कल्चर है या इंडियन जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, उसके बारे में हमको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो आपको ये दो टर्म्स जो है इनको भी ध्यान से देखना है। नाउ हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। यहां देखिएगा इंट्रोडक्शन की बात है। बच्चों मैं आपको हमेशा कहती हूं जब क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना होता है तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको की टर्म को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि यहां पे हम रॉक कट आर्किटेक्चर जो है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है। तो हमें पता है कि जो नेचुरल रॉक्स होते हैं, है ना, उनको आप हार्ड हिट करते जाते हैं, उसको चिजल आउट कर करके आप पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। सो रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है? वो आर्किटेक्चर है विच हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ नेचुरल रॉक, जिसको हमने कार्व आउट किया है आउट ऑफ अ नेचुरल रॉक। सो आपने रॉक कट आर्किटेक्चर की यहाँ पे क्या होता है उस डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया। फिर आप लिखिए कि कैसे जो अर्ली मैन है वो नेचुरल केव्स के अंदर रहता था, है ना। एंड उसके बाद में हमें देखने को मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपके मौर्यन पीरियड से लेकर के आपके मिडीवियल पीरियड तक हम आते हैं, तब तक रॉक कट आर्किटेक्चर डिफरेंट पीरियड्स के अंदर डेवलप होता है एंड हमारे कल्चर एंड हिस्ट्री के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। आप ये यहाँ लिख सकते हैं, यानी हम क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ एग्जामिनर को लेके जा रहे हैं, एग्जामिनर इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर की डेफिनेशन लिखेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो अर्ली मैन और जो आपकी नेचुरल केव्स हैं उनका जो रिलेशन है उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड यस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे एंशिएंट पीरियड में मौर्यन पीरियड से लेके है ना, मौर्यन पीरियड, आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, या आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो मौर्यन पीरियड से लेकर के राष्ट्रकूटा पीरियड तक। रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो इस पीरियड में डेवलप हुआ है एंड हमें इस पूरे पीरियड की आर्ट के ऊपर एंड जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके रिफ्लेक्शंस को प्रोवाइड करता है। सो हम इंट्रोडक्शन 2 पैरा में लिखते होते हैं। आपके फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का 2 पैरा, आपको 2 पैरास में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जो फर्स्ट पैरास की जो 2 लाइंस है उसमें आप नॉर्मली लिख सकते हो डेफिनेशन को, अर्ली मैन वाला रेफरेंस। आप नेक्स्ट वाले पैरा में क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के कि एंशिएंट पीरियड में मौर्यन पीरियड से लेकर के राष्ट्रकूटा पीरियड तक रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है एंड इट थ्रोस लाइट ऑन द आर्ट ऑफ दिस पीरियड, कल्चर एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री रिफ्लेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंट। ये लिख दिया आपने। एग्जामिनर को पता है आप उसको मेन पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हो। बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्कर है और 150 वर्ड्स का है, आपको वर्ड लिमिट के अंदर लिखना होता है ना। 150 का है तो आप 170 180 मैक्सिमम इतना ही एक्सटेंड कीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखोगे, इधर उधर की कहानी नहीं लिखोगे। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, 6.5 मिनट्स हार्डली होती है 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए। उसमें क्वेश्चन समझना, पढ़ना
और क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्रिहेंड करके एक स्ट्रक्चर दिमाग में प्रिपेयर करना, पेपर पे लिखना, कोई मैप वगैरह बनाना, है ना, 6.5 मिनट्स लाइक बहुत कम टाइम होता है। सो इसीलिए आप वर्ड लिमिट में थोड़ा सा स्टिक कीजिए। इंट्रोडक्शन जो आपका 10 मार्क्स का होगा उसमें आप 30 से 40 वर्ड्स लिखिए बस इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, चलिए 30 वर्ड्स इज लाइक सफिशिएंट। नाउ वी विल गो टू द कंटेंट पार्ट, जो हमारा मेन पार्ट होता है आंसर का। अगर बच्चों इसके अंदर आप देखें तो आप क्या करेंगे, है ना, कैसे आप करेंगे? सो आप क्या करेंगे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप हेडिंग दीजिए बड़ी सी, और वो हेडिंग आप क्वेश्चन से उठाएंगे। सो हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रॉक कट आर्किटेक्चर अर्ली पीरियड हिस्ट्री के बारे में आर्ट एंड कल्चर की क्या इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो हम नॉर्मली लिखेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर a source to study ancient art and history। ठीक है, हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। आप चाहें तो एक काम कीजिएगा, ये स्टडी एंशिएंट आर्ट हिस्ट्री इनको हम कैप्स में कर देते हैं। ठीक है, स्टडी अ सोर्स टू स्टडी एंशिएंट आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, और इसके आसपास आप फिर एक बॉक्स बना दो। बच्चों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलना चाहिए इंट्रोडक्शन के बाद बच्चा मेन कंटेंट पे जा रहा है, और हेडिंग देख के उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात करने वाले हैं, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। तो आप एक सब हेडिंग दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन एंशिएंट पीरियड। ठीक है, आप चाहें तो आप इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब आपका काम रहेगा 1 2 3 4 करके आप पूरा लिखेंगे। आपको पता है, हमने आपको पढ़ाया भी है कि रॉक कट आर्किटेक्चर सबसे पहले हमें मौर्यन पीरियड में देखने को मिलता है, अशोका के पीरियड में। अशोका और उनके जो ग्रैंडसन है दशरथ, उन्होंने बाराबर और जो नागार्जुनी हिल्स है बिहार के अंदर गया के पास में, वहां पे कुछ 7 केव्स बनवाई है। 4 अशोका ने बनवाई थी और 3 आगे चल के दशरथ ने बनवाई। और माना जाता है कि बाराबर और नागार्जुनी के अंदर ये जो 7 हिल्स हैं, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 केव्स को, है ना, ये जो 7 हिल केव्स है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क हैं, जो भाग्यवाद, है ना, नियतिवाद में विश्वास करते हैं, फेटेलिज्म में विश्वास करते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा, फेट में जो लिखा है वो होके रहेगा, उसके मॉन्क्स के रहने के लिए बनाई गई थी। तो आप नॉर्मल लिखिए, है ना, मौर्यन पीरियड। और मौर्यन पीरियड में जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप एक्सप्लेन कीजिए बाराबर एंड नागार्जुनी हिल्स के बारे में। नागार्जुनी हिल्स के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप साथ में लिखिए इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये पॉइंट आना चाहिए। और आप यहाँ पे अशोका को मेंशन करेंगे, है ना, दशरथ को मेंशन करेंगे, उनके जो ग्रैंडसन है। और आप इन केव्स के बारे में लिखोगे कि कैसे ये रेजिडेंशियल पर्पसेस, है ना, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज की जाती थी आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क्स हैं। उनके लिए ये लिख दिया। हम सेकंड में अगर आगे चले बच्चों, तो अब हमको देखने को मिलेगा कि आपके जो ईस्टर्न पार्ट में रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हुआ मौर्यन पीरियड में, जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में जाते हैं, यानी 200 BC से लेके 300 AD के बीच में, इस पीरियड में हमें जो रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है वो मोस्टली आपके वेस्टर्न घाट्स में, अजंता उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, अजंता। और आप जानते हैं कि ये जो अजंता की केव्स हैं,
ये आपके 100 BC से लेकर के 600 AD तक बनवाई गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में बना है। अजंता केव्स, एंड बच्चों ये अजंता केव्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द जो केव्स हैं वो विहारास हैं एंड कुछ चैत्य हैं, है ना। तो चैत्य हैं एंड ये सब बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो दिस स्पीक्स, है ना, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म, किस तरीके से बुद्धिज्म डेवलप हो रहा है और वो फैल रहा है, हाउ इट हैज बीन प्रोपोगेटेड, राइट। सो आप यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में लिखेंगे कि ये बता रहा है हमको कि कैसे बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सो आपने ये लिखा। आप यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिएगा कि जो खारवेलाज हैं, राइट, खारवेला डायनेस्टी जो कि आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड में कलिंग के अंदर हुई, ये कैसे जैनिज्म को फॉलो करते थे। और यहाँ पे हमको उदयगिरी जो भुवनेश्वर के पास में केव्स हैं, उदयगिरी हिल्स के अंदर, जो कि उदयगिरी हिल्स भुवनेश्वर के पास पड़ती हैं, ये जो केव्स हमको मिली है, यहाँ पे हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है, ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि खारवेला डायनेस्टी के रूलर्स जैनिज्म को फॉलो करते थे। सो ये हमें पॉलिटिकल क्लास का जो रिलीजियस एफिलिएशन है उसके बारे में भी बता रहा है और कैसे समाज में हिंदुइज्म के जगह बुद्धिज्म और जैनिज्म पोस्ट मॉडर्न पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम जाएंगे गुप्ता पीरियड पे। बच्चों गुप्तास जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, है ना, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। इनके टाइम पे हमें न केवल अजंता वाली केव्स जो है उसके अंदर और ज्यादा विहार और चैत्य मिले, बल्कि साथ ही साथ में आप यहाँ पे लिखिएगा कि गुप्ता पीरियड में अजंता के अंदर हमें फ्रेस्को पेंटिंग्स मिली है, राइट, जो एकदम जो फ्रेशली पेंटेड वॉल होती है, लाइम पेंटेड जो वॉल होती है उसके ऊपर बनाई जाती थी, क्योंकि नेचुरल कलर्स आप यूज करते थे। आप वेट लाइम प्लास्टर है उसके ऊपर ही पेंट कर रहे हो, ठीक है। सो आपने ये लिया, एक यहाँ पे वॉल है, वॉल को आपने लाइम प्लास्टर किया, चूना किया, गीला है चूना, और जब ये वेट है प्लास्टर तभी आपने इसके ऊपर कलरफुल डाई लगा करके पेंट कर दिया। तो ये पेंटिंग्स हमेशा के लिए इस वॉल का हिस्सा बन जाती थी। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स अजंता में जो हमको देखने को मिलती है वो गुप्ता पीरियड से हैं। ऐसे ही बच्चों गुप्ता पीरियड में हमें नासिक के अंदर कुछ केव्स मिली हैं, हमें बाघ केव्स मिली हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इनमें से बहुत सारी केव हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। सो ये हमें बता रहा है कि कैसे गुप्ता पीरियड में हिंदुइज्म का एक बार रिवाइवल हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो अदर रिलीजियन है ना, आपके जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो भी डेवलप हो रहे हैं, अच्छे खासे फल फूल रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये यहाँ पे बताइए गुप्ता पीरियड की पेंटिंग्स के बारे में। इसके बाद आप पल्लवा पीरियड के बारे में बताइए कि पल्लवा पीरियड में जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, किस तरीके से महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उनके टाइम पे हमको रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिनको मंडलम, एक मिनट, जिनको मंडप्स कहते हैं। रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनको मंडप्स कहते हैं। एंड किस तरीके से नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो है उनके टाइम पे हमको रथास, मोनोलिथिक टेम्पल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पंचरथास आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, 5 पांडव जो है उनसे जुड़ा हुआ, एक आपके युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से, नकुल सहदेव का एक है, और सबसे छोटा वाला द्रौपदी का है। तो आप डिटेल में भले ना लिखें क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, पर की पॉइंट्स आपको मेंशन कर देना है, रूलर्स का नाम, रॉक कट केव्स, मंडपम क्या है, रथा क्या है ना। तो आप इनका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से ये डेवलप हो रहा है रॉक कट आर्किटेक्चर। आप यहाँ पे साथ ही साथ के अंदर, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको एक और स्लाइड ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो
इसके अंदर आप और क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखिए राष्ट्रकूटा पीरियड को, है ना, राष्ट्रकूटा पीरियड, जिसमें एलोरा वाली केव्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डेवलप हुई है। और बच्चों आप जानते हो एलोरा में मैक्सिमम नंबर ऑफ केव्स जो है वो हिंदुइज्म से जुड़ी हुई हैं। आउट ऑफ द 34 केव्स 17 आर हिंदू केव्स। तो आप लिखिए यहाँ पे, है ना, हिंदुइज्म से जुड़ी हुई केव्स हैं, फिर बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं आपके केव आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे जैन धर्म की केव्स भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे जैन धर्म से जुड़ी हुई केव्स भी मिलेगी। आप साउथ इंडिया की सितानवसल केव्स जो जैनिज्म से जुड़ी हुई है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में है ये, ठीक है, जैनिज्म से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती है जो जैन फिलॉसफी से जुड़ी हुई है। आपको जो मैंने केव्स का एग्जाम्पल दिया, राष्ट्रकूटास में आप यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल जो है ना, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का, उसका एग्जाम्पल दीजिए कि कैसे कृष्णा फर्स्ट जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से उन्होंने इसको बनवाया। और ये मोनोलिथिक टेम्पल है जिसमें सारे फीचर्स हैं टेम्पल के, बताइए ये सब कुछ, ठीक है। और बच्चों इन केस के अंदर न केवल ये आर्किटेक्चर के हमें एग्जाम्पल्स हैं, ना केवल हमें ये रिलीजन का डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ में ये हमें स्कल्पचर्स, यहाँ पे जो मूर्तियां मिली हैं वो स्कल्पचर की जो आर्ट है उसके बारे में भी बता रही हैं। सो इस तरीके से ये हमें आर्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आपको यहाँ पेंटिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट सब कुछ देखने को मिल रहा है और रिलीजियस फिलॉसफी भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये हमें हिस्टोरिकल नॉलेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखिए कि किस तरीके से ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ये हमें सोशल रियलिटीज जो है उससे वाकिफ करवा रहा है। रिलीजन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल डायनेस्टी के रूलर्स किस रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते थे, जैसे खारवेलास जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से पता चला है, राइट। सो इसके अलावा ये रिलीजन के बीच में, सोसाइटी के बीच में और इकोनॉमी के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमको बताते हैं। तो रिलीजियस डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रूलर्स एंड देयर रिलीजियस पॉलिसीज, है ना, और साथ ही साथ में ये रिलीजन, इकोनॉमी और सोसाइटी का जो कनेक्शन है उसके बारे में भी हमको बताते हैं। एंड दे आर अ इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री अलोंग विद अदर सोर्सेस लाइक लिटरेरी सोर्सेस वगैरह जो है उसके साथ साथ में। आप एक काम और करिए, आप साइड में यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना के कंटेंट में एक मैप बना दीजिए, है ना, सोने पे सुहागा। आप क्या कीजिए, नॉर्मल सा एक ऐसे मैप बनाया आपने, थोड़ा सा अच्छा बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने अजंता को लोकेट कर दिया, आपने यहाँ पे खारवेला डायनेस्टी के रूलर्स ने जो बनवाई केव्स उनको लोकेट कर दिया। सो अजंता एलोरा दिखा दो औरंगाबाद में। आप यहाँ पे खारवेला डायनेस्टी के भुवनेश्वर के पास में हाथी गुफा केव्स को दिखा दो। आप यहाँ पे गया के अंदर बाराबर और नागार्जुनी हिल्स की जो 7 सिस्टर्स हैं उसको दिखा दो। आप यहाँ पे आपके पंचरथास को दिखा दो, है ना। सो अगर आप ये दिखा देते हैं तो आपका ये हो जाएगा काम पूरा, और इसको आप लेबल कर दीजिए फिर, और यहां लिख दीजिए एक हेडिंग, इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेबल कर देंगे तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट बच्चों। कंक्लूजन की जहां तक बात है नॉर्मली लिख दीजिए, सो एंशिएंट रॉक कट आर्किटेक्चर is very important from the perspective of understanding ancient art development and the historical developments. Some of these sites have been given UNESCO heritage sites. So question का जो है हमने वहां से उठा लिया, और साथ में आप यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में भी ये इंक्लूडेड है, उसका भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आपके अजंता की केव्स हैं, है ना, आपका शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम है, उसके साथ साथ में जो रथास हैं। सो आप मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम जो है वो भी आपकी यूनेस्को
हेरिटेज लिस्ट के अंदर है, तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हो गया आपका। सो कंक्लूजन आपको 20 वर्ड्स के अंदर खत्म कर देना है ना। 30-40 वर्ड्स में वो हो गया, 20 वर्ड्स में ये हो गया, 50 वर्ड आपके ये हो गए, 100 वर्ड्स का आपका मेन पार्ट हो गया। So you can approach this question like this, write your answer and submit on the Telegram channel History by Sonpriya Ma'am textbook. I will review and get back to you. बच्चों इसके अलावा अगर आप सुपर कोचिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पे हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे फिर आपका जीएस हो गया, आपका सीसेट हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, एथिक्स, एसए, मेंस आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, जहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाता है, प्रीलिम्स की टेक्निक सिखाई जाती है। सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। बेस्ट ऑफ द टीचर्स आर देयर, श्रीराम आईएएस, लुकमन आईएएस, ओजांक आईएएस, हम लोग भी आपकी वहां पे क्लासेस लेते हैं, है ना। मैं आपको हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी पढ़ाती हूँ GS1 का, एंड आपको ये कोर्स 29,999 में मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, SONPRIYA, ठीक है। ये 1 साल की फीस है आपकी, और इसमें GS, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स सब कुछ है। बाकी बच्चों YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।